सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जब भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मुझे इस संसार से ऊपर उठना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मैं उस नई दुनिया में पहुंचना चाहता हूं जो दुनिया मैंने आज तक देखी नहीं, अनुभव में आई नहीं, परिचय में आई नहीं, लेकिन मैंने सुना है विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा, उन विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा जो कभी झूठ नहीं बोलते, अन्नान्यथा वादनो जिनः, जो किसी भी परिस्थिति में अन्यथा नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, ऐसा हमारा विश्वास है। उनको तर्क से, आगम से, अनुभव से, सब तरफ से परख लिया कि वो झूठ नहीं बोलते। मैंने अनुभव से ही नहीं जाना, तर्क से भी जाना, क्योंकि जो जो झूठ बोलने के कारण होते हैं वे कारण उनमें मौजूद ही नहीं है। जिन जिन कारणों के कारण व्यक्ति छल कपट करता है वो कारण ही उसमें मौजूद नहीं है, तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। आगम में जब देखा, शास्त्रों में देखा, तो शास्त्रों में भी लिखा था कि इस प्रकार का लक्षण जिसमें पाया जाए, 18 दोषों से जो रहित पाया जाए, वह कभी झूठ नहीं बोलता। सभी अनादिकाल से लोग जो परंपरा से चले आए हैं, उन्होंने भी गवाही दी कि मैंने आज तक कभी सर्वज्ञ भगवान को झूठ बोलते हुए आज तक कोई सिद्धि नहीं कर पाया। ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति ने, व्यक्तित्व ने, महान आत्मा ने, जिन्हें हम अपनी भाषा में भगवान बोलते हैं, जिन्हें हम देवादि देव बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, नाना नामों से हम पुकारते हैं, उन्होंने उस दुनिया का वर्णन किया और उस दुनिया का वर्णन इतना अलौकिक है, वर्णन सुनते ही ऐसा आनंद उछलता है कि बस चले तो मैं इसी समय उस दुनिया में पहुंच जाऊं। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति जहां है वहां से वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि सबसे अच्छी दुनिया यही है जहां मैं हूं। कोई मरना नहीं चाहता, पशु भी नहीं, त्रियंच भी नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं, कुत्ते बिल्ली आदि भी नहीं, मच्छर आदि, कोई मरना नहीं चाहता। जिसको जो शरीर मिला है उस शरीर में रहने की पूरी ताकत लगाता है।
एक चींटी भी हो ना, वो भी जीने के लिए पूरी ताकत लगाती है। एक कुत्ता है ना, वो भी जिंदगी जीने की पूरी ताकत लगाता है। सांप, बिच्छू, छछूंदर, जितने जीव देखो, कोई मरना नहीं चाहता, सब ताकत लगाते हैं जीने की, पूरा प्रयास करते हैं। गंदगी खाने वाला शूकर अपन को गंदा दिखता है, उससे पूछो इतनी गंदगी जिंदगी वो जीना चाहता है या मरना चाहता है? वो कितनी गंदी जीवन है उसका, नालियों में पड़ा रहता है, लेकिन वो जीना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। उस कितने ही लोभ दो उसको, देख तू मर जाएगा तो इस गंदगी से पाकर के स्वर्ग मिल जाएगा। वो कहता कि मरने के बाद क्या मिलेगा मुझे पता नहीं, मुझे तो जीते जी जो है यही मुझे ठीक है, यही ठीक है। मरने के बाद क्या मिलेगा? उनका बोलने वाले पर विश्वास नहीं है, उनको जीवन पर विश्वास है। दो प्रकार के व्यक्ति की विचारधारा बता रहा हूं। एक विचारधारा वह है जिसे वो किसी पर विश्वास नहीं करते। वो कहते मुझे कोई विश्वास नहीं है, मेरी दृष्टि में कोई भी व्यक्ति की बातों पर मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं तो जो जी रहा हूं इसी पर मुझे विश्वास है। ऐसे मनुष्यों में भी होते हैं जो किसी पर विश्वास नहीं करते। वो कहते मुझे शराब अच्छी लग रही है मैं पी रहा हूं, मैं गुटखा अच्छा लग रहा मैं खा रहा हूं। देख मत खा, माँ बाप तेरे मना कर रहे हैं। बोले मम्मी पापा पर मेरा विश्वास ही नहीं कि वो सही बोल रहे हैं। हो सकता है हमसे झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तो कई बच्चे होते और 99% सभी ऐसे ही होते। हर बच्चा सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा को बेईमान मानता है। 99% कहा है मैंने, और पॉइंट और लगाना हो तो लगा देना। हर व्यक्ति अपने माँ बाप को बेईमान मानता है, झूठा मानता है। उसका प्रमाण पत्र है, तभी तो उनकी कही हुई बात को वो मानता नहीं है। प्रमाण पत्र क्या है? छोटे बच्चे से माँ कह रही है बेटा खेलने मत जा, परीक्षा का समय है, पेपर का समय है। बच्चा छुप करके सुन करके कहाँ दौड़ जाता है? इसका अर्थ है वो माँ बाप को क्या समझ रहा है, ये सब झूठे हैं। अच्छा तो मेरा दोस्त है, वो सही बोला, चल यार खेल, क्या किताब का कीड़ा बना है, घूमने जाते। अब दोनों में से एक बात पर विश्वास करना। माँ बाप कह रहे बेटा पढ़ाई कर, देख अभी पढ़ने का समय है। दोस्त कह रहा है यार क्या पढ़ना, मस्ती का समय, चलो घूमने चलते हैं। इन दोनों में से वो किसको सही मान के चला जाता है और किसको झूठा मान के चला जाता है? बोलो ना। आप सब लोग उसी में, चिंता नहीं करना। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने माँ बाप की बात का उल्लंघन, बल्कि वो बहुत छोकरे बहुत खतरनाक होते हैं। जब बोलते हैं ना कि माँ कहती बेटा बाहर नहीं जाना, वहाँ ठीक नहीं है, खतरा है, तो उसका दोस्त कहता देख तेरी माँ रोक रही है, तो वो मुंह से तो नहीं बोलता। देख तेरे पापा चिल्ला रहे हैं, तो वो मुंह से तो नहीं बोलता कि मेरे पापा झूठ बोलते, बेईमान है, कुछ नहीं जानते। मालूम वो क्या इशारा करता? तो मुंह से बोला तो पापा पिटाई कर देगा। क्या बोलता है तू मुझे? मूर्ख बोलता है, मूर्ख बोलता है, मुझे गलत बोलता है, अभी पापा टुकाई कर देंगे। तो वो दोस्त से धीरे से कहता है क्या मालूम,
यानी आपकी तालियां बजा रही कि मामला ठीक है। और देख तेरी मम्मी चिल्ला रही है, तेरे पापा चिल्ला रहे, मत जा मत जा। वो धीरे धीरे रहे, चल ये तो इसका तो स्क्रू ढीला है, ये तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है, इसका काम ही एक ही है। जिस समय उस दोस्त ने ये कहा, दोस्त से ये कहा उसने कि तो हमेशा यही करती, दिन भर चिल्लाती रहती, कोई काम ही नहीं इसका, बस कहीं जाने की बात करो इसको मना करना, बस वो तो कहती किताब के चिपका रहो। उसने माँ बाप को क्या सिद्ध कर दिया? पागल। ये किसका प्रतीक है और ये किसका प्रतीक है? आधा पागल। यदि यूं किया तो पूरा पागल और यूं किया तो आधा पागल है। तुम ऐसे बेटों के बाप हो जो तुम्हें पागल और आधा पागल कहते हैं। मन नहीं मानता, वो कहते सब बेकार, झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं, आनंद तो खेलने में है, आनंद तो मौज मस्ती में है। जो नहीं मानता वो झूठ बोल देता, झूठा सिद्ध कर देता माँ बाप। देखो छोकरे की हिम्मत देखो, माँ बाप से भी ज्यादा ज्ञानी उसका दोस्त है, वो खुद है। बस यहीं से विनाश की कहानी शुरू होती है, यहीं से पतन शुरू होता है, यहीं से उसको बाद में पछताना पड़ेगा और बाद में याद आएगा उसको कि मैंने मम्मी पापा को बुरा कहा था, झूठा कहा था, वही सत्य था। एक बालक ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा भाई बाहर। बोले क्यों? माँ ने मना किया है ना, और मेरी माँ मेरे पिता मुझे इतना चाहते हैं, वो कभी मुझे गलत सलाह दे ही कभी नहीं। मेरे मम्मी पापा मेरे कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते, वो मेरे लिए कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि खेलने नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा भाई। तुझे अच्छा किसमें लगता है? बोले खेलने में। अच्छा तो मुझे खेलने में लगता है, लेकिन पापा मना कर रहे हैं ना, सही वही है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा खेलना लग रहा है तो भी वह नहीं जाएगा, नहीं जाता। अच्छे बालक नहीं जाएंगे, मन मार के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरे माता पिता जो भी कहेंगे मेरे हित में कहेंगे। ऐसे बेटे जब बन करके बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं तब वो सुनाते हैं कि आज मैं जिस ऊंचाई पर पहुंचा हूं, मेरे मम्मी पापा का विश्वास जो मैंने किया, उन्होंने जो कहा मैंने किया, और इसका परिणाम है कि मैं आज यहां तक पहुंच गया। वह कलेक्टर होता है उसी ऑफिस में, और जिसने माँ बाप को बेईमान कहा था, झूठा कहा था, और अपने अनुभव और अपने दोस्त की बात को सही कहा था, वो उसी ऑफिस में क्लर्क हो जाता है। दोनों एक ही ऑफिस में पहुंच गए। क्लास फेलो था, और ये जो क्लर्क बना है ना, कलेक्टर बनने वाले की जम की पिटाई करता था। जो माँ बाप की आज्ञा में नहीं होते वो उद्दंड तो होते हैं, गुंडे। पीटता था बहुत ज्यादा, जब चाहे उसको पीट देता था, पिटता था बेचारा। अब आज वो कलेक्टर है और एक क्लर्क है। अब हवा खिसक गई। अब कलेक्टर ने एक ही कलम चला दी तो हमारी जिंदगी, हमने खूब इसको मारा है, पीटा है। पिटने वालों कभी बुरा मत मानना। महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को
पिटने के लिए मना नहीं किया। हमारे यहाँ परिचय हैं, 22 परिचय होते हैं। उन्होंने कहा तुम शस्त्र फेंक दो, कोई मुझे मारेगा तो बोले मर जाओ। तुम मौन ले लो, कोई मुझे गाली देगा तो सुन लो। पिटने में पाप बुरा नहीं है, पीटने में बुरा है। मरना बुरा नहीं है, दूसरे को मारने में बुरा है। ये बात जब कही तो वो पिटता था। आज वो कलेक्टर बन गया, पिट करके कलेक्टर बन गया। और पीटने वाला क्लर्क बन गया, चौकीदार बन गया, पीओन बन गया, कुछ भी बन गया। ये जो बात थी, जब दोनों बैठते हैं, वो कहता भाई जब तू मुझे पीटता था, पढ़ने नहीं देता था, उस समय में तेरे पे दया आती थी। आज देख ले तेरी जिंदगी क्या है और मेरी जिंदगी क्या है। तूने बड़ों की बात नहीं मानी, ये परिणाम निकला। मैंने बड़ों की बात लगा करके सब कुछ शौक छोड़ दिया, मौज छोड़ दिया, आनंद छोड़ दिया। मुझे भी खेलना अच्छा लगता था, मैंने वो खेलना छोड़ दिया। मुझे भी घूमना अच्छा लगता था, मैंने घूमना छोड़ दिया। मुझे भी वो गुटखा शराब पीना अच्छा लगता था, मैंने नहीं पिया। मात इस कारण से कि मेरे माँ बाप इसको मना और मना करते हैं, तो मैंने इसलिए माना कि वो कभी झूठ बोलते नहीं हैं। बस ऐसे ही इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्मात्मा और एक अधर्मात्मा। अधर्मी कौन है? जो पाप कर रहा है वो नहीं, वो तो सबकी दृष्टि में अधर्मी स्पष्ट है। वह अधर्मी है, ठीक है, वो पाप कर रहा है, वो बड़ा पापी नहीं, वो सुधर जाएगा। जो पाप कर रहा है वो सुधर जाएगा, अंजन चोर जैसा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपने ना तो उसके कोई भगवान है, वो कहता है सारी दुनिया सब बेईमान है, सब झूठे हैं, कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं। बोले भगवान, बोले मुझे भी समझ में नहीं आता, भगवान हमें समझ में नहीं आते। गुरु महाराज बोले मैंने कह दिया ना, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वार्थी ना हो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से झूठ ना बोलता हो, कल्पनाएं गप ना बोलता हो, क्योंकि उनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उनका बोलना अच्छा नहीं है। देखो थर्मामीटर क्या बनाया ज्ञानी ने, बालक ने क्या थर्मामीटर बनाया? मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात मानने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरे दोस्त की बात मानने में मुझे अच्छा लग रहा है। तो बताओ अच्छा कौन है? देखना कितना बढ़िया सिद्धांत। दोस्त कहता खेलने चलो अच्छा लग रहा है, माँ कहती पढ़ने बैठो बुरा लग रहा है, तो जो अच्छा लग रहा है ना वही अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। मिट्टी खाना बालक को अच्छा लग रहा, माँ रोक रही है तो ये गलत है। यदि माँ अच्छा बोल रही होती तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप लोगों का एक सिद्धांत है, सबका है। आप ये मत समझना मैं किसी बालक की कहानी सुना रहा हूं। प्रवचन दे सुनते समय तुम सब बालक बन के बैठना, और प्रवचन देते समय मैं तुम्हारा बाप बन के बैठता हूं। चिंता मत करना, इतनी देर के लिए तो सही, कम से कम। हाँ, बात की बात,
बालक कहा है। गृहस्थ को बालक की उपमा शास्त्रों में दी है। और बालक सीधा निर्णय करता है कि माँ बाप की बात अच्छी है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। माँ बाप कहते हैं बाजार में घूमने नहीं जाना, घर में रहना मुझे बुरा लगता है, बाजार में अच्छा लगता है। वो कहती गुटखा मत खाओ, मुझे बुरा लगता, खाने में अच्छा लगता है। सब चीजें उल्टी हो रही हैं। अब देखना, उसने कहा जो जो माँ बाप कहते हैं वो हमें बुरा लगता है, कष्टदायी लगता है, दुखदायी लगता है, इसलिए ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सब गलत है। और जो मुझे अच्छा लग रहा है वह सब अच्छा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जब जब तुम्हारे मन में ये दो बातें आए, समझ लेना तुम्हारे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्लर्क मिल जाए तो ठीक, नहीं तो चपरासी तो बने, और वो भी मिल जाए तो मोटिवेशन सूत्र लो। जब भी तुम्हारे गार्जियन की बात तुम्हें बुरी लगे, ऐसा लगे कि इनकी बात मानने से आनंद नहीं आएगा, इनकी बात नहीं मानने में आनंद है, समझ लेना महान भाव, नोट कर लेना मोटिवेशन। बस अब तुम्हारा विनाश, अब शकुन चालू हो गया। पहले तो फैसला करो वो तुम्हारे गार्जियन है कि नहीं, वो माता पिता हैं कि नहीं हैं तो फिर कभी ये मत सोचना कि इनका जो बात मानने से मुझे कष्ट दिख रहा है इसलिए इनका बोलना ठीक नहीं है, ये निर्णय मत करना। बात कष्टदायी हो सकती है, बात कष्टदायी हो सकती है, और बड़ों की बात सदा कष्टदायी होती है। बड़ों की बात सदा कष्टदायी होती है। बड़ों के आदेश शत्रुवत कहे गए। हमारी शास्त्रों में नीति आती है, बड़ों का आदेश कैसा लगता है शुरू में, शत्रुवत, क्योंकि बड़े कभी मेरी इच्छा का ध्यान रखते ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा। जब देखो जब उल्टा सीधा भोजन। बेटे चिल्लाते हैं, बोले महाराज जी एक बार एक बच्चे से बहुत बाजार में चाट पकौड़ी खाता था, तो मैंने कहा भैया बाजार में मत खाया कर, यदि तुझे अच्छा लगता है तो चल मैं तुझे घर में ही जो तू खाएगा घर की खाना चाट पकौड़ी। तो वो कहते महाराज जी वो मम्मी नहीं बनाएगी, तुम जानते नहीं हो मेरी मम्मी को, वो नहीं बनाएगी। मैंने कहा चल तेरी मम्मी को मैं पहचानता हूं, तू जो चाट पकौड़ी खाएगा वो तुझे मिलेगी, लेकिन घर की खाना। उन्होंने सोचा महाराज जी तो हमारे घर पर बहुत पावर रखते हैं, क्या कह दिया, जो तू खाएगा वो मिलेगा। वो कहते महाराज जी वो मान जाएगी मम्मी, मुझे मालूम है वो आपकी भक्तन है, बना देगी, वो बनाएगी, लेकिन महाराज जी उसकी बनाई हुई चाट में मजा नहीं आता। अब उसने ऐसा पैतरा फेंका कि अब मैं क्या करूं। यहां तक तो बहाना मैंने कर लिया कि भाई ठीक है, तुझे जो चाट पकौड़ी खाना बाजार में नहीं खाना, घर की खा लेना, कह दूंगा, उपदेश दे दूंगा, मान जाएंगे। लेकिन दूसरा उसने कहा ये मामला तो बिगड़ने वाला है। मैंने कहा महाराज जी मेरे मम्मी के हाथ की चाट में मजा ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। मैंने कारण क्या है, मैंने कहा बेटा अब तो तू मुझे बहुत अशंभे में डाल दिया। फिर मैंने कहा बेटा बता, सही बता। बोले महाराज जी आप बताऊंगा आप नाराज होगे। मैंने कहा बेटा नहीं होगा, बता तो सही, मैं तो
अचंभे पड़ गया कि चाट वही है, यहां आनंद है वहां आनंद नहीं है। बोले महाराज जी क्या करती है? मैं थोड़ी सी मिर्ची डालने की कहूँ ना, इतनी सी डालती है। डालती नहीं, बट बेटा नहीं, मिर्ची नुकसानदायक होती है। और खोमचे वाले पास इतनी सी का वो कह रहे इतना ले, मर मर जाना रे मर, उसका क्या, वो तो जवान डाल देता है। खोमचा वाला सोचेगा क्या? वो तो कहे तुम जितनी डलवाओ उतनी डाल देगी। लेकिन माँ सोचती है। मैंने कि बेटा, बोले महाराज जी बस यही गड़बड़ी है, हाथ की घर की बनी हुई चाट में आनंद नहीं है। क्योंकि ये लोग सब गिन गिन के खिलाते हैं, चीज को डालेंगे नुकसान करेगा, और वहां जाकर के हमें कोई नहीं, मजा आ जाता है। कितना बड़ा विनाश। जो माँ थोड़ा सा स्वाद कम आ रहा है, लेकिन माँ हित का विचार कर रही है। वहां स्वाद ज्यादा आ रहा है, लेकिन वो हित का विचार, तू मरता है तो कल मर, अल्सर होता है तो होवे, उसका क्या बिगड़ रहा है। लेकिन माँ के भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है। यदि ये तुम्हारा जिंदगी में, इसलिए तुम माँ का भोजन छोड़कर बाजार में खाओगे, जाओ तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। माँ के हाथ के भोजन में स्वाद तो कम आएगा, ये तो मैं कहता हूं, लेकिन जीवन का विनाश नहीं होगा, ये पक्का है। जिन बड़े आदमियों के घर में नौकर भोजन बनाते हैं, वे पूरी जिंदगी नहीं जीते, पूरी जिंदगी नहीं जीते। नौकर भोजन बनाते हैं, वे अंत में बीमारी से मरते हैं। कोई बिरले सावधान सेठ होते हैं, बाकी नौकरों के हाथ का बना हुआ भोजन वो विनाश का कारण बन जाता है, क्योंकि उनको दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। वो तो तुम जो चाहोगे वो करेंगे। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे गार्जियन की बात, गार्जियन का हमारा जीवन बेस्वाद लग रहा है, छोड़ना नहीं है। और स्वयं या दोस्त यारों की बातें अच्छी लग रही हैं तो ग्रहण मत करना, गार्जियन को झूठा सिद्ध मत करना। अच्छा नहीं लग रहा है तो भी वही अच्छा है। पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पढ़ना ही अच्छा है। खेलना अच्छा लग रहा है, लेकिन खेलना बुरा है। तो दो प्रकार के लोग कहते हैं, मेरा किसी पर विश्वास नहीं है, सब बेईमान हैं, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के। तो उससे एक बार अंतिम पूछा जाता है, कोई एक नाम बताओ जो सच बोलता है, एक नाम बताओ जो ईमानदार होता है, एक नाम बताओ जो कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता, एक नाम खोजो जो जिंदगी में सदा हितकारी बात बोलता है। अच्छी लगने वाली बात नहीं कह रहा हूं, हित वाली बात। हितकारी बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। इस सारी दुनिया में तुम्हें एक व्यक्ति खोजना है, बस। दो खोज लेना, तो पहले एक बताओ। नीति कहती है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से एक ही बात कही थी, क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई इस दुनिया में अच्छा व्यक्ति है जो सबसे अच्छा हो, जिसकी हर बात सही है, चाहे भली वो बुरी लग रही है तो भी। मम्मी पापा ऐसा कह रहे हैं, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सही है। खेलना अच्छा लग रहा है, दोस्त से कहता है वो, मुझे खेलना अच्छा लग रहा है। घर में बैठना बुरा लग रहा है,
लेकिन सही यही है जो मेरा गार्जियन कह रहा है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम्हें ला रहा हूं भूमिका के अनुसार। तुम्हारी दृष्टि में दुनिया में एक व्यक्ति बताओ जिसके संबंध में तुम्हें ये कह सको कि यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, और जो भी कहेगा मेरे हित में कहेगा। ये दो गुण तुम्हारी दृष्टि में कोई आज तक मिला? तुम कैसे हो मैं नहीं पूछ रहा हूं। तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, तुम बदमाश हो, वो टाइटल मैं तुम्हें नहीं दे रहा, क्योंकि तुम तो जो हो वो ही रहोगे। तुम तो जो हो वो ही रहोगे। कुत्ते की पूंछ को कितनी पुंगरी में डालो, वो तो जो है वो ही रहोगे। उससे आगे दुनिया जूझती ही नहीं है। उससे जो प्रारंभ में कहा था ना, संसार के जीवों से कहो कि इस दुनिया को छोड़ो, इस दुनिया से और बड़ी चीज है। वो कहता है सब गप है, बेकार है। एक नई दुनिया है जो इससे बहुत अच्छी है, वो कह देता है सब बेकार है। कोई दुनिया बुनिया अच्छी नहीं है। एक कहानी आती है कि एक स्वर्ग के देवता ने एक कुत्ता नाली में पड़ा था, उस पर दया आई बेचारे पर। बोले कुत्ता देख मैं तुम्हें स्वर्ग ले सकता हूं, थोड़ा सा काम करना है, तुझे नमोकार मंत्र गौर से सुनना है, नमोकार मंत्र पढ़ना है, और नहीं पढ़ने में आए तो मैं सुनाऊं, तू शांति से सुन लेना। इतना करने मात्र से मैं स्वर्ग ले जाऊंगा तुझे। बस तू मरने वाला है, बस अंत में नमोकार मंत्र तू सुन ले शांत भाव से, कल्याण हो जाएगा। कुत्ते ने कहा ये नया नाम कहां से आया? क्या नाम था उसका? स्वर्ग। नाली से अच्छा कोई स्वर्ग होता ही नहीं दुनिया में। कुत्ते को सबसे अच्छा क्या है दुनिया में? इससे अच्छी भी कोई दुनिया में चीज है? बोले हाँ, बस थोड़ा सा नमोकार मन सुन ले, तेरा स्वर्ग ले चलूंगा। क्या है स्वर्गों में? सब बताया। स्वर्ग में ये है, ये है, ये है, ये है, सब बिल्कुल सब क्या वर्णन है स्वर्गों का। कुत्ता सुनते सुनते बोर हो गया। बोलो भाई बहुत हो गया, पहले ये बताओ वहां नाली है कि नहीं? वहां अब देव का तो पसीना आ गया, क्योंकि स्वर्गों में सब कुछ होता है लेकिन नाली नहीं होती। और भगत की मांग क्या है? जिस पर वो दया कर रहा है उसको ले जाने वो मांग रहा है कि नाली है कि नहीं, और स्वर्गों में नाली है नहीं। उस कुत्ते ने कह दिया देव महाराज मुझे बुद्धू मत बनाओ, मुझे बुद्धू मत बनाओ, झूठ बोलते हो, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी है? जहां नाली नहीं वहां सुख हो ही नहीं सकता, ये निर्णय कर दिया। नाली के बिना भी कोई सुख होता है क्या? देवता को फटकार दिया उसने, झूठा सिद्ध कर दिया, बेईमान सिद्ध कर दिया। जाओ यहां से, जहां नाली नहीं वहां कोई सुख हो ही नहीं सकता। कैसी धारणा रही उसकी कुत्ते की। देवता भी थक के चले गए। ये किसी कुत्ते की कहानी नहीं है, ये सारे जगत की कहानी है। प्रत्येक जगत का प्रत्येक प्राणी, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो जहां है उससे अधिक सुख की वो कल्पना भी नहीं करता। वो कहता मैं यहीं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि वो जान रहा है इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। कुत्ते ही नहीं, मनुष्य भी, आप भी जीना चाहते हो। आप कहते हो इससे अच्छा परिवार हो ही नहीं सकता,
मेहरौनी से अच्छी दुनिया हो ही नहीं हो ही नहीं सकती, है ना। सोचते हो हमारा जो परिवार है इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। शरीर है तो इसको क्या सोचते हैं आप लोग, इससे अच्छा शरीर, इसी को अपन सुरक्षित करते हैं, दवाई लेते हैं हम, ऑपरेशन, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। अरे भाई देवों का स्वर मरो तो सही, बोले मुझे बुद्धू मत बनाओ, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ये जो भूल पड़ी है, इससे अच्छा कोई दुनिया में नहीं है जो मेरे पास है। बस इसी कारण से लोग दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते, हर व्यक्ति को झूठा और बेईमान करार दे देते। इसलिए शास्त्रों में सबसे पहले संसार का ज्ञान कराया जाता है, परमार्थ का नहीं। जब तक तू जो है इसको दुखदाई नहीं मानेगा, तुझे देव की बात अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए 6 ढालाकार ने पहले 3 ढालों में संसार का वर्णन किया, नारकियों का वर्णन किया, त्रियंचों का वर्णन किया, त्रियंचों को संबोधन किया कि अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसका दुख क्या। मनुष्यों का वर्णन किया, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ये ज्ञान कराया। जैनाचार्य ने कहा इनको सबसे पहले जो इनको अच्छा लग रहा है उसमें दुख के दर्शन कराओ, दुख का दर्शन कराओ। जो जो तुम्हें अच्छा लगता है उसमें दुख का दर्शन करना है, दुखदाई है। गुटके वाले गुटखा छोड़ते नहीं है। जो जो गुटखा खाते हो उनसे मेरा कहना है कि वो मंदिर ना आवे, वो प्रतिदिन कैंसर हॉस्पिटल में जावे। हाँ, एक स्थान पर गुटके वाले बहुत ज़्यादा खाते थे, तो मैंने किसी का त्याग नहीं, क्योंकि बड़े बड़े महाराज थक गए थे। मैंने वहाँ लगा दिया था बड़ा सा पोस्टर बना के, और जो गुटखा वाला आता था उनकी गुटखा छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं। मैंने बच्चों से कहा बेटा गुटखा नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, मेरे से दूर मत भागना। क्योंकि कई लोग इसलिए दूर भागते हैं कि महाराज अभी हमारा, हाँ मेहरौनी में भी होंगे ऐसे जो दूर रहते हैं, और आएंगे तो रात में आएंगे भैयावती से, यानी मामला सही बैठ रहा है। दिन में नहीं रात में आएंगे, भक्त हैं ऐसी बात नहीं है, कट्टर भक्त महाराज को मानते हैं, दिन में नहीं रात में जाएंगे। अब रात में 2 बातें हैं, एक तो मैं मौन रहूंगा, दूसरा मैं भी थक जाता हूं तो थोड़ी झपकी भी, तो बोले झपकी में पैर दबाओ, मामला दोनों हो गए। तो मैंने कहा कि भैया ये लोग तो गड़बड़ करेंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं कोई घबराना नहीं, मैं गुटखे का त्याग नहीं कराऊंगा। गुटखे वाले बड़े खुश। मैंने कहा भैया मैं नियम लेता हूं, तुम त्यागने का नियम नहीं ले रहे हो, मैं त्याग कराने का नियम लेता हूं, नहीं कराऊंगा। अब तो ठीक, बस मैं जो गुटखा वाला है मैंने कि त्याग नहीं करना है। इतने में जो चेहरे हैं ना, इनमें से कौन सा चेहरा पसंद है तुम्हें? एक का गाल कटा है, एक के ओंठ कटे, और एक का ऐसा फूल रहा है। मैंने बस और कुछ नहीं, खाना तो है, खाना का। इनमें से कौन सा चेहरा पसंद है? जो पसंद हो उस पर टिक मार करो। बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने कहा बेटा ये चेहरा पसंद कर लो, और अभी चेहरा देख लो दर्पण में, कैसा चेहरा है तुम्हारा, और ये चेहरा है। बच्चे घबरा गए, अपने आप लेकर के श्रीफल लेके आए, बोले महाराज ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा गुटखा खाने वालों को चेहरा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, उन्हें छोड़ दिया। दुख के दर्शन कराने से हमें अपनी भूल पता चल जाती है, ये दुख है।
नरकों में जो दुख दिखाए जाते हैं, ऐसा पाप करने वालों को ये दुख है। जब व्यक्ति सीधे सीधे उपदेश से ना माने तो जो वो कर रहे हैं उसका फल दिखा दो, समझ में आ जाएगा। शराब नहीं छोड़ रहे हैं, थोड़ा जाकर के शाम को नालियों में 2-4 पड़े हुए लोगों को दिखा दो जिनका कुत्ते मुंह छांट रहे हो, देख ले ये है। जो अभक्ष का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, एक बार मैं कानपुर की तरफ गया तो वहाँ लोग रात में जम के खाते हैं क्योंकि बड़े शहर हैं। मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए अभक्ष खाने वालों, रात में खाने वालों, मैं त्याग नहीं कराऊंगा और तुम्हें मंदिर दर्शन नहीं करना, महाराज के दर्शन नहीं करना, मंदिर के दर्शन नहीं करना। जो मंदिर के दर्शन का समय है वो तुम्हें सूकर दर्शन करना है। इस शास्त्रों में मत ढूंढना, इस सुधा सागर पुराण में है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं है, मैं शास्त्रों में से ही निकालता हूं। रविशरण महाराज पूज्यवर पद्म पुराण में। और शुकर दर्शन की विधि बताता हूं मैं। आज तक बहुत महाराज यहाँ आए होंगे महरौनी में, सबने देव दर्शन की विधि बताई होगी, हमने भी बताई थी। आज मन कर रहा है शुकर दर्शन विधि, बड़ी फायदेमंद है। जो देव दर्शन विधि से नहीं सुधर पाए, क्योंकि देव दर्शन विधि में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें सुधार दे। गुरु दर्शन विधि में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें सुधार दे। लेकिन जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि में तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारा रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, आभक्ष नहीं छूट रहा है, गुटखा तंबाकू नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है। जो महाराज ने कहा, जो जाति ने कहा, जो धर्म ने कहा, तो लो सुबह उठ करके शुकर दर्शन करके आओ। कहाँ मिलेगा? क्योंकि क्या खा रहा होगा? बस क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है पहले से परिचय कर लो ना, अच्छा रहेगा। परिचय कर लो ना, क्योंकि जिस जहां जाना पड़ता है उस जाति से परिचय हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसको देखना और कहना इसने भी पूर्व भाव में यही किया था, भक्षा भक्ष का विचार नहीं किया, दिन रात का कोई विचार, जब चाहे जो चाहे खाया, जो अच्छा लगा खाया, जो अच्छा करना था किया, कोई विचार नहीं किया, बस अच्छा लग रहा है खा लिया। कहाँ खाना चाहिए? जहां अच्छा लगे वहां खा लिया। वो वही जीव है। यदि आपको ये पसंद हो तो वहां कह के आना, भाई मैं भी आ रहा हूं। कल्पना करना बस एक बार, उसने यही किया था इसलिए आज वो अभक्ष खा रहा है, नाली में पड़ा है। तुम्हारी भावी पर्याय का एक बार दर्शन करो, रूह कांप जाएगी। जब ये प्रवचन मैंने वहां दिया, सैकड़ों लोगों ने रात्रि भोजन, गुटखा, अभक्ष का त्याग किया। भगवान के दर्शन से नहीं हो पाया ये कार्य। बड़े बड़े अभिषेक पूजन करने वाले गुटखा खाते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? भगवान का अभिषेक करने वाले रात में खाते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूं तो बता देना, महरौनी में बता दूं। अभिषेक करते हैं लेकिन रात में देव दर्शन का नियम है, अभिषेक का नियम है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग। भगवान का दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभक्ष का त्याग नहीं है। कितने लोग ऐसे पाए जाएंगे जो देव दर्शन करते हैं, गुरु के भक्त हैं, मंदिर प्रतिदिन आते हैं, लेकिन कब गुटखा का त्याग? मिल जाएंगे ऐसे कि नहीं? मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे।
मैंने कहा ना, इस मुंह से जो निकला वो कहीं ना कहीं है, अन्यथा निकलते ही नहीं। मिल जाएंगे वो जो दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनका अभक्ष का त्याग, गुटखे का त्याग नहीं होगा, नहीं होगा। दर्शन करके चले जाए। मेरे भक्त होंगे, कितने भक्त हैं तो महाराज को मानते मेरे गुरु हैं, लेकिन फिर भी गुटखा का त्याग नहीं होगा। बल्कि यहां तक कि कभी कभी, हाँ नहीं, मैंने पकड़े हैं सब, ऐसी बात नहीं। मैंने कही जब जो मेरे भक्त है, इतना ज्यादा भक्त है, तो ये क्या पिएगा? किसी ने बताया महाराज जी, ये बारात में दोस्त यारों के साथ जाता है तो आज कल जो है महानुभाव, देव दर्शन और गुरु दर्शन में वो अतिशय नहीं है, वो शक्ति नहीं है। देव में गुरु में शक्ति नहीं है, सो बात नहीं है, तुम्हारी भक्ति नहीं है इनके प्रति। तुम नहीं मान पा रहे हो कि इनका जो कथन है हमारे लिए सत्य है, हितकारी है। तुम्हारा मानना नहीं हो पा रहा, तुम्हारे लिए दुख के दर्शन कराना पड़ेगा। और जैसे ही सुकर दर्शन किया, कांप गई आत्मा, ये मेरा भविष्य छोड़ दिया। इसलिए पंचम काल में सभी आचार्यों ने कहा, अपने भक्त जब तुम्हारी बात को न मानते हो, जिनवाणी की बात न मानते हो, शास्त्रों के अनुसार अपनी चर्या न करते हो, और जो ये कर रहे हैं उनमें दुख का दर्शन कराओ। गुटखा खा रहे हैं, त्याग मत कराओ, गुटखे का फल त्याग कराओ। ये है तेरा चेहरा, ये है तेरी भावी पर्याय, ये है तेरा भविष्य। जब दुख के दर्शन करते हैं तो बच्चे से कहो, बेटा रात में मत खाना, अच्छी चीज नहीं है। बोले मम्मी भूख लगती है। हम भी कहते हैं तो भूख लगती है, महाराज जी भूख लगती है। अब देखना, खूब समझाया नहीं छोड़ा, उसको समझाने का तरीका बताओ। देख रात में भूख लगती है, हाँ रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। ये कहानी है तुम लोगों में, सींग निकल आएंगे मम्मी, हाँ बेटा सींग निकलेंगे। अब वो घबरा गया, अब भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं, रात में खा ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? क्यों? सींग निकल आएंगे। बोलो उसका रात्रि भोजन त्याग किसने करा दिया? भय ने, दुख ने। राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हैं, अभी हैं गहलोत, वो कह रहे महाराज जी हम लोग माली हैं, वो जात के गहलोत कहलाते हैं, कि यहाँ सब आलू प्याज खाते हैं, गणत खाते हैं। वो नहीं खाते। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं खाते? तुम्हारी जाति में, तुम्हारे परिवार में सब लोग खाते हैं, मम्मी पापा घर का हमारा सब खाते हैं, हम नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते? बोले मैं जैन स्कूल में पढ़ता था, और जैन स्कूल के जो हमारे एक जैन टीचर थे कि जो जमीन के अंदर फल होते हैं, देखो वो गंदगी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, अंधेरे में होते हैं, तो जो नीचे के फल खाता है उनकी जिंदगी में सदा अंधेरा बना रहता है। जो कीचड़ में से देखो मिट्टी से लिप्त रहते हैं, उनकी जिंदगी भी गंदगी से भरी रहती है। और जो नीचे के फल खाते हैं वे, उनकी बुद्धि ठस होती है, ठस होती है। बोले कब सुनाई मैंने? बोले मैं दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता था। बोले जब से वो बात ऐसी बैठी कि आज मुख्यमंत्री बन गए, तब भी वो आलू प्याज नहीं खाते। बोले वही ज्यादा, वैसे त्याग कराते तो नहीं होते, लेकिन दुख का दर्शन जब हुआ आत्मा कांप गई।
तो तुम्हारे लिए मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, जब जब तुम्हें अपने बड़ों की बात अच्छी ना लगे, समझ लेना वही, बोलो ना, अपने बड़ों की बात जो तुम्हें अच्छी ना लगे, समझ लेना वही अच्छी है। माँ की बनाई हुई चाट अच्छी ना लगे, समझ लेना वही, अब हुक्का भरो, वही अच्छी है। माँ बाप का कहना पढ़ना अच्छा ना लगे, समझ लेना वही अच्छा है। एक सूत्र बनाओ, अपने गार्जियन का जो कहना अच्छा ना लगे, बस वही अच्छा है। अच्छा लगे वो नहीं, अपने माँ बाप का कहना जो अच्छा लगे वो नहीं कह रहा हूं अभी, जो जो माँ बाप का कहना अच्छा ना लगे बस वहीं पर टिक करना है। आज का मंत्र मेहरौनी के बड़े मंदिर का, बड़ों, फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़े जो बात को कहें वो तुम्हें अच्छी न लगे तो समझ लेना यही अच्छा है। अब इसको कहीं भी लगा लेना, भोजन में लगा लेना, घूमने में लगा लेना, खेलने कूदने में लगा लेना। माँ कहे बेटा गुटखा मत खाना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ लेना यही अच्छा है। जो जो तुम्हें बड़ों की बात बुरी लगे बस फैसला कर लेना यही अच्छा है। और जो जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें, रिपीट करना, जो जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और बड़ों को अच्छा ना लगे, समझ लेना वही बुरा काम है। बस कितनी सरल परिभाषा दी, कितनी सरल परिभाषा। जो काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, बड़ों को नहीं, समझ लेना यही हमारे विनाश का कारण है, इसी में हमारा विनाश होगा, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। खेलना कूदना हमें अच्छा लग रहा, मम्मी पापा को नहीं लग रहा, बस समझ लेना तुम्हारा विनाश इसी में है। एक बात। दूसरी बात, जो तुम कर रहे हो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप जो तुम कर रहे हो उसमें किसका डर लग रहा है? डर लग भी रहा है कि नहीं? जो तुम कर रहे हो कि ये बात किसको पता चल जाएगा, किसका डर है? यदि तुम्हें अपने गार्जियन का डर लग रहा है, माँ बाप का डर लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, महानुभाव मरते मर जाना लेकिन वो कार्य नहीं करना जिससे माँ बाप का डर लगे। माँ बाप तो वह हैं जो छोटे मोटे पाप तो यूं माफ, लेकिन आज तुम्हारी आत्मा कांप रही है, ये कर तो रहा हूं लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, डर गया, बस बेटा महानुभाव मर जाना, वो कार्य मत करना, बहुत खतरनाक कार्य है। क्योंकि जिसके चरणों में, जिसके पास जाने से दुनिया के डर खत्म हो जाते हैं, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो उसी से डर रहे हो? बालक दुनिया में डरता है, कहाँ निडर हो जाता है? माँ बाप की गोदी में आते ही निडर हो जाता, बच्चा निडर, दुनिया में भागते आता है और माँ की छाती से लगकर निडर हो जाता, बस अब कुछ नहीं, माँ की गोदी में आ गया। माँ की गोदी दुनिया के डर को मिटाकर निडर बना देती है। तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो माँ बाप से डर रहे हो? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इसलिए मैं पूछ रहा हूं धार्मिक दृष्टिकोण से कि दुनिया में आप ही सत्य हैं, आप ही ज्ञानी हैं, आप जो करते हैं वह सब सही है, यही यदि आपका ये निर्णय हो गया हो तो महानुभाव आज चेत जाना, जाग जाना
तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि तुम्हारे मन की धारणा क्या बन गई? मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो खा रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जहां जा रहा हूं, वह सब ठीक है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। हेतु क्या बनाया? क्योंकि मुझे अच्छा, बस विनाश निश्चित है। बहुत जल्दी रोना पड़ेगा, बहुत जल्दी खाई में गिरने वाले हो, बहुत जल्दी बुरा होने वाला है, क्योंकि दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं है ना। हाँ, यही खतरनाक है। दुनिया में महाराज मेरे से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप महाराज आप गलत नंबर डायल कर लेते हैं। दुनिया में कहीं घूमो महाराज, मेहरौनी से अच्छा कोई है ही नहीं। और मेहरौनी में भी किसको बता दूं, मेहरौनी से अच्छा कोई नहीं। और सब लोग देखो महाराज जी मेरा नाम ले लो ना, मेरा नाम ले लो, इस व्यक्ति से अच्छा कोई नहीं। ले लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा उसी समय से विनाश चालू हो जाएगा। इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेहरौनी को मैंने आशीर्वाद दिया है, विनाश का नहीं। मेहरौनी मेरी दुश्मन होती ना तो मैं अभी तक ले लेता। एक का भी नाम नहीं आ रहा मेरे मुंह पे। आ ही नहीं रहा कोई नाम। इसका अर्थ है मेहरौनी में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। यदि होता तो आ जाता कि संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति फलाना व्यक्ति है, और ये तुम सुन लेते, सुन करके ओहो आज महाराज ने क्या कहा, बोलो ना, मैं संसार का सबसे अच्छा आदमी हूं, बस विनाश चालू हो जाएगा। बड़ों के मुख से अपने स्वयं में, यदि तुमने संसार में, मेहरौनी में, अपने घर में, अपनी दुनिया में, और देव शायद गुरु के सामने, माँ बाप के सामने, जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आया संसार से सबसे अच्छा व्यक्ति मैं हूं, बहुत अशुभ। द्रोणाचार्य के महाभारत में एक बात आती है, जाओ दुनिया में सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, दुर्योधन से कहा। दुर्योधन घूम के पहुंच गया, कहीं अच्छा आदमी मिले ही नहीं। बोले मेहरौनी गया था कि नहीं? बोले साहब गया था, पर वहां भी कोई अच्छा आदमी, तो कोई तो अच्छा होगा दुर्योधन कहीं। बोले गुरुदेव दुनिया में सब बेईमान है, कोई अच्छा नहीं है। तो गुरु ने सोची किसी को ना सही, कम से कम मुझे तो कह देगा बेटा मैं कैसा हूं। बोले गुरुजी अभी बोलूंगा तो आप मारोगे। बेटा नहीं मारूंगा, बता। बोले आप भी अच्छे नहीं हो। द्रोणाचार्य को झटका लगा। उन्होंने कहा हे भगवान, शिष्य की दृष्टि में मैं अच्छा नहीं हूं। गुरु ने सोच लिया अब इसका विनाश निश्चित है। युधिष्ठिर को भेजा, जाओ एक दुर्जन खराब व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दुर्योधन ने, अंत में गुरु ने कहा दुर्योधन से मुझे अच्छा व्यक्ति चाहिए। तो दुर्योधन कहता है गुरुजी मेरे से अच्छा कोई है ही। जब जब तुम्हें ये बात आए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो।
दुर्योधन वो हुआ होगा कभी नेमिनाथ भगवान के समय पर, कथा नहीं कब हुआ। अपनी महरोनी में दुर्योधन कम है क्या? अरे बहुत मिलेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा मान रहा है, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, मेरा सोच अच्छा है, मेरी दृष्टि अच्छी है, मेरे कान अच्छे हैं, मेरा सब कुछ अच्छा है, मैं अच्छा आदमी हूं। जब जब तुम्हें लगे संसार का सबसे अच्छा आदमी मैं हूं, इसी का नाम दुर्योधन है। विनाश शुरू हो गया। युधिष्ठिर को भेजा गया, जाओ एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के ले आओ, दुर्जन। सब में खोजने के बाद कहा, बोले गुरुदेव कोई दुर्जन है ही नहीं। बोले महरोनी गया था कि नहीं? बोले साहब गया था, वहां भी तुझे बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्जन नहीं मिला। बोले गुरुदेव नहीं मिला, सब अच्छे आदमी मिले। तो धर्मराज को युधिष्ठिर ने एक थप्पड़ मारा, आज्ञा का पालन हो। तू खाली हाथ चलाया, मैंने कहा था एक बुरा आदमी ढूंढ के ला, बुरा आदमी ढूंढ के ला, तो एक बुरा आदमी नहीं लाया। इस संसार में ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरा आदमी ना हो। ओहो, धर्मराज कहते गुरुदेव बुरा आदमी दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। गुरुदेव मैं खड़ा हूं ना संसार का सबसे बुरा आदमी, सबसे गंदा आदमी। मेरा विचार गंदा, मेरी दृष्टि गंदी, मेरा सोच गंदा, मेरे कान गंदा, मैं सब तरफ से गंदा ही गंदा हूं, मैं बुरा आदमी हूं। तुरंत द्रोणाचार्य ने धर्मराज को गले लगा लिया और कहा, जाओ आज से तुम युधिष्ठिर के नाम से नहीं जाने जाओगे, पांडुपुत्र के नाम से नहीं जाने जाओगे, धर्मराज के नाम से जाने जाओगे। कौन है धर्मात्मा? जो अपने आप को संसार का सबसे अच्छा मानता है, वह दुर्योधन है। और जो संसार का सबसे बुरा अपने आप को मानता है, वो धर्मराज है। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं महरोनी वालों? परीक्षा कर लूंगा क्या, ध्यान रखना। अभी तक इस बार खूब जम की प्रशंसा सुनी है महरोनी वालों ने, कुछ ज्यादा ही फूल गए हो। एक दिन यदि थोड़ा सा और नाम लेके और खड़ा कर दिया, हाँ ये जरूर मैं नाम ले लूंगा कि तू संसार से सबसे बुरा आदमी है, क्योंकि ऐसा मानने में कोई घाटा लेकिन नहीं बचा पाओगे। अभी कह रहे हो, अभी मैंने नाम नहीं लिया ना। नाम यदि कह दूं कि संसार में सबसे गंदी बुरी महरोनी है और महरोनी में फलाना चंद और है, वो तो इतना निकृष्ट है कि संसार में ऐसा निकृष्ट पापी है, महापापी। अभी कहा नहीं है, कह दिया जाए उस व्यक्ति की हालत क्या होगी। वो उस घर जाके भोजन कर लेगा, रात में नींद आ जाएगी। महाराज जी ने भरी सभा में क्या कह दिया, बस महानुभाव इंतजार करो उन शब्दों का जो तुम्हारे गार्जियन से जब निकले। अच्छा शब्द नहीं, बुरा शब्द समझ लेना। तुम कहोगे आनंद आ गया, आज मजा आ गया, महाराज ने मुझे पापी कह दिया, इसका अर्थ है कि मैं धर्मात्मा हूं, मेरा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, क्योंकि महाराज ने आज मुझे बुरा कह दिया ना। पहले नीति थी
कि स्कूल में जब कोई मास्टर मारता था ना, तो अच्छे विद्यार्थियों के माँ बाप एक विद्यार्थी को बहुत मारा, कि रूल होती थी, रूल गोल गोल होती थी, वो मारते थे, वो टूट गई। तो वो घर जाके कहता है पिताजी से, पिताजी हमारा मास्टर दुष्ट है, दुष्ट। बोले बेटा कैसे है? देखो पापा इतना मारा कि हाथ नीले पड़ गए। और क्या? अरे पापा इतना मारा कि उसकी रूल टूट गई। तो उसने सोचा कि पिताजी गुस्से में आएंगे, मेरे बेटे को इतना मारा रूल टूट गई, उस मास्टर का मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा। लेकिन वो पिताजी नीति के जानकार थे। कहा अच्छा बेटा रूल टूट गई मास्टर साहब की? बोले हाँ पापा रूल टूट गई। वो बाजार में गया, बेटा से कहा चल नई रूल खरीद के लाया, और मास्टर के पैर पड़ता है, मास्टर साहब आपकी रूल टूट गई तो कल से मारना बंद मत कर देना, मैं रूल भेंट करने आया हूँ इस छोकरी को। छोकरा कहता है ये मेरा बाप है कि मास्टर को क्या भेंट कर रहा है? गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम। रूल भेंट करते थे पिता अपने बेटे को मारने का। मास्टर साहब मारना मत छोड़ना, क्योंकि आपका मारना बता रहा है कि आप मेरे बेटे को बहुत चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। बड़े आदमी जब तुम्हें मारे पीटे डांट लगाएं, समझ लेना चाहिए इनका राग मेरे प्रति ज्यादा है। क्या पड़ी है मास्टर को मारने की? फेल हो तो हो जाए, नहीं हो तो, लेकिन क्यों मार रहे हैं? नहीं तू महान बन, तू अच्छा आदमी है। लड़के को लगता है कि ये बाप नहीं दुश्मन है, ये मास्टर ठीक नहीं है, दुष्ट है। वो नहीं समझ पा रहा हूं कि बड़े जब कोई हमें कठोर शब्द बोलते हैं तो वही उनकी आत्मीयता है, वही आत्मीयता है, वही कठोरता ही उनकी आत्मीयता है। और उस कठोरता के लिए हम बस परख लेना है कि वो तुम्हारा गार्जियन है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन को दो बातें, आप अपने आप को अच्छा मान रहे हैं तो आप बुरे आदमी, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, विनाश का कारण है। और बड़े लोग जो कह रहे हैं वो बुरा लग रहा है, समझ लेना वही अच्छा है। अब आपको एक बात सोचना है कि संसार में तुम ही अच्छे हो कि तुमसे अच्छा भी कोई है? महरोनी ही अच्छी है कि महरोनी से भी अच्छा कोई है? जल्दी बोलो। और अच्छे तुम ही अच्छे हो कि दुनिया में तुमसे भी अच्छा कोई है? सबसे अच्छा कौन? एक व्यक्ति चाहिए। दो मिल जाए तो अच्छी बात है, तीन मिल जाए तो और अच्छी बात है, चार मिल जाए तो और अच्छी बात है। तुम अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाओ। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में अच्छे लोगों की संख्या बढ़ाओ। कौन ईमानदार है दुनिया में? कितने लोग होमवर्क दे रहा हूं, कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी दृष्टि में ईमानदार है? पूरे संसार में कह रहा हूं, पूरे 3 लोक में कह रहा हूं। पूरे 3 लोक में आपको पूरे परिवार के साथ बैठ के निर्णय करना, गुट में बैठ के निर्णय करना, अकेले में बैठ के निर्णय करना, संसार में सबसे अच्छे आदमी कितने हैं, कहां हैं, कौन है? संसार में सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, कहां है? संसार में सत्य बोलने वाला दुनिया में कौन है, कहां है, कैसा है? उसकी लिस्ट बनाओ। बेईमानों की नहीं। बेईमानों की जब लिस्ट बनाओ तो सबसे ऊपर स्वयं का नाम लिखना।
क्या लिखना है? बेईमानी में नाम लिखना सबसे ऊपर स्वयं का, झूठा बोलना मैं नाम लिखना स्वयं का ऊपर, मैं सबसे झूठा, मैं सबसे बड़ा बेईमान, मैं सबसे बड़ा बदमाश, जो भी होता है सेकंड पे नहीं लिखना है। कल लिस्ट मांगूंगा। और बुरे आदमी के खाना, 2 खाने बनाना, अच्छे आदमी, बुरे आदमी, सत्यवान आदमी, झूठवान आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, विश्वास करने योग्य आदमी, अविश्वास करने योग्य आदमी। तो बेईमानों की लिस्ट में तो मैं सलाह थोड़ा गैसिंग कर दूं, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। अच्छे नंबर लेने का तरीका है कि बेईमान और बदमाशों के खाने में मात्र एक ही नाम आए, वो कौन सा? बोलो ना, स्वयं का। मैं पूछूंगा, भाई संसार में तुम्हें कोई बेईमान नहीं दिखे? बोला मेरे से ज्यादा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता, मेरे से ज्यादा कोई बेईमान, मेरे से बुरा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। और अच्छे आदमियों की लिस्ट बनाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट आदमी कौन है दुनिया का जो तुम्हारी दृष्टि में कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी दृष्टि में वो कभी संसार का अहित, कभी अहित नहीं करता, मन से वचन से कायदे कभी अहित नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी बेईमानी नहीं करता, कभी स्वार्थी नहीं होता, कभी छली कपटी नहीं होता। उसका नाम खोजना है महानुभाव। सेकंड नंबर पर कौन है उसका नाम खोजना है, थर्ड नंबर पर कौन है इसके नाम खोजना है। आज की महरोनी के लिए यही होमवर्क है, खोजना, चिंतन करना कौन है। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सत्य क्या चीज है, फिर पता चलेगा तुम्हारा भविष्य क्या है। अभी मैं तुम्हें समझाऊं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने आप से अच्छा आदमी किसी को मानते ही नहीं। तुम्हें हर बात झूठी दिखती है, हर बात बेईमान दिखती है। और सबसे अच्छा आदमी किसको मानना? जिसकी बात तुम्हें बुरी न लगे, बुरी कष्टदायी तो है, उस बात के लिए, मानने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। मैं उसकी बात को नहीं टालूंगा क्योंकि वो ईमानदार है। उसकी बात को स्वप्न में भी कभी मैं झूठा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कभी झूठ बोलता ही नहीं है। उसका नाम लिखना, स्वप्न में करना नहीं, भूल करके भी नहीं आया, नहीं कुछ भी कहो, वो व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। वो कभी, क्योंकि वो सत्य ही बोलता है, झूठ बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं। अहितकारी बात कभी बोल ही नहीं सकता। इसलिए मैं उनकी बात को मानता हूं, क्योंकि वो कभी अहितकारी बोलते नहीं है, भली दुखदाई हो। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की